आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान में अध्याय 21 जो वैश्वीकरण है उसके बारे में। पिछली हमने उसमें बताया था कि वैश्वीकरण क्या है, जिसमें कि व्यापार में थोड़ी शिथिलता प्राप्त हुई थी। अब इसमें हम देखेंगे कि 1991 में भारत के जो पूर्व विकास हुआ था उस वैश्वीकरण के कारण, वह हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो पंचवर्षीय योजनाओं का जो क्रियान्वयन किया था उसके कारण बहुत सी प्रमुख उपलब्धियां भी प्राप्त हुई थी, क्योंकि पंचवर्षीय योजना के कारण ही हम देश में लक्ष्य निर्धारित करते थे और उसका विकास करते थे। उसी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, जो सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार हुआ वह सुविधाओं तथा बाहरी जो थी बुनियादी उद्योगों का विकास हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत ही तेजी से विस्तार हुआ था, जिससे देश में जो सार्वजनिक क्षेत्र में भी तेजी से विस्तार हुआ था। फिर है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता जो है पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत कारण ही आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का लक्ष्य भी रखा गया था। इसका उद्देश्य यह था कि विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम किया जाए और कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जो है उसको की गई थी, और साथ ही साथ विशाल औद्योगिक क्षेत्र का भी विकास किया गया था। उसके बाद है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार के अंतर्गत 1991 में आयातों पर भी नियंत्रण रखा गया था, जिससे कि केवल हमारे देश की जो वस्तुएं हैं वे अच्छे कीमत प्राप्त कर सकें। और लेकिन विदेशी वस्तुएं जैसे केवल कौन मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोलियम जो मुख्य रूप से थी उसे ही आयात किया जाता था। इस तरह से विश्व व्यापार में भारत का योगदान जो था 1951 में लगभग 1% था, और फिर 1991 में यह केवल जो है 0.6 रह गया था। मतलब 51 में 1 था और यहाँ पर वह आयात क्या हो गया था, घट गया था। फिर देखेंगे राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। उस समय भी जब हम पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ही हम जब जनसंख्या वृद्धि होने के कारण भी प्रति व्यक्ति आय धीमी गति से बढ़ी थी, वृद्धि तो हुई थी लेकिन कम हुई थी। फिर है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। इसी तरह से रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि का प्रयास किया गया था, लेकिन यहाँ पर भी जो समस्याएं थी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, और बेरोजगारी भी इस तरह से, इसमें भी एक जटिल समस्या तो थी लेकिन इसमें भी कम वृद्धि हुई थी। फिर विदेशी मुद्रा का संकट। 51 से 91 तक भारत में आयातों को कम करने की नीति को अपनाया गया था, जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ, मशीनरी या आवश्यक वस्तुओं को ही आयात किया जाता था, जिसके कारण कि विदेशी मुद्रा की आवश्यकता जो है हमें बनी रही। क्योंकि हम आयात नहीं करते थे तो विदेशी मुद्रा भी नहीं आती थी, इसलिए विदेशी ऋण जो है वह लेने पड़े थे। फिर उसके बाद है मूल्य वृद्धि। नियोजन की अवधि में भारत लगातार मूल्य वृद्धि का सामना करना पड़ा था, जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी 56 से 51 के मध्य जो है मुद्रास्फीति की दर जो है 5 से 6% की मध्य जो थी। इस तरह से प्रथम योजना को छोड़कर से सभी योजना में मूल्य वृद्धि की समस्या बनी रही, क्योंकि उस समय देश जो है सिर्फ स्वतंत्र हुआ था और विकास कर रहा था, इसलिए मूल्य वृद्धि की समस्या उस समय नहीं थी। इस तरह से 51 से 91 के दौरान भारत क्षेत्र महत्वपूर्ण प्रगति की और विदेशी व्यापार, विदेशी मुद्रा के क्षेत्र में भी कई समस्याओं का सामना करते हुए देश जो है वह अपने स्वर्ण को भंडार को गिरवी रखकर ऋण लेना पड़ता था। फिर हम यहाँ पर देखेंगे वैश्वीकरण एवं भारत। जब वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई तो उसमें भारत का क्या था। जो 1951 में 91 में आर्थिक नीति को अपनाया गया था, उसमें मुख्य उद्देश्य था विश्व में हुई प्रगति के तकनीकी ज्ञान का लाभ उठाकर देश के आर्थिक विकास को गति देना। मतलब उस तेजी से हम अपना देश जो है वह विकास कर सके, और प्रशासनिक नियंत्रण को समाप्त करके उदारीकरण का मार्ग भी प्रशस्त किया गया था, जिससे कि निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। निजी मतलब प्राइवेट जो कंपनियां होती थी उसको, और साथ ही साथ विदेशी पूंजी को आकर्षित करने का प्रयास किया था। इस तरह से अर्थव्यवस्था में सुधार एवं वैश्वीकरण के प्रभाव जो थे वह इस निम्न प्रकार थे, जैसे आयात और निर्यात। आयात और निर्यात पर आधारित विकास जो था वह उस पर जोर दिया गया था। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आयात एवं निर्यात पर लगे हुए प्रतिबंधों को, प्रशासनिक नियंत्रण को कम किया गया था, जिससे कि आयात और निर्यात की जो नीति थी, आयात में जो अधिक सुविधाजनक बनाया गया, जिससे कि विश्व व्यापार संगठन जो है उसको बनाया गया, जिससे कि हम व्यापार आसानी से कर सकें। फिर हम देखेंगे औद्योगिकरण। 1991 की घोषित जो औद्योगिक नीति जो थी उसके बाद किए गए सुधारों के कारण देश में जो औद्योगिकरण जो है वह तेजी से हुई, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र
को आरक्षित उद्योगों की केवल 3 रह गई थी और इसका अर्थ यह था कि निजी क्षेत्र जो है अपने विस्तार के पर्याप्त अवसर जो है उनको भी प्राप्त हो गए थे। इस तरह से नई औद्योगिक नीति के परिणाम स्वरूप भी देश की विकास दर जो है 9% जो है वह वृद्धि हो गई थी। फिर विदेशी निवेश में वृद्धि। विदेशी निवेश में वृद्धि जो है वैश्वीकरण के बाद जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं हमारे देश में निवेश करने के लिए तैयार हुई और साथ ही साथ इन कंपनियों में जो था सेल फोन, मोटर गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों आदि जो हैं ये सारी चीज़ों में वे निवेश करने में उन्होंने रुचि दिखाई थी। फिर है उपभोक्ताओं के लाभ। वैश्वीकरण के बाद विदेशी एवं स्थानीय उत्पादों के मध्य जो है परस्पर प्रतियोगिता में वृद्धि हुई, जिसके स्वरूप जो है उपभोक्ताओं को भी लाभ, अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं भी प्राप्त होने लगी थी, जिससे कि पहले अधिक विकल्प उपलब्ध थे और उसके बाद फिर उपभोक्ता वर्ग पहले की तुलना में उच्चतर जीवन जो है वह प्राप्त करने लगा था। भारतीय कंपनी को लाभ। यहाँ पर वैश्वीकरण के कारण अनेक भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में स्थापित किया गया था और साथ ही साथ कंपनियों के जो विश्व स्तर में अपने क्रियाकलाप का भी उन्होंने विस्तार किया था, जैसे टाटा मोटर है, रेनबैक्सी है, एशियन पेंट, सुंदरम फाइन आर्ट्स, इस तरह से बहुत सी बड़ी कंपनियाँ जो हैं देश में स्थापित हो गई थी और ये भारतीय कंपनियाँ जैसी विदेशी कंपनियों से भी प्रतियोगिता करने लगी थी। इस तरह से कुछ कंपनियां जो थी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सहयोग से भी अपनी स्थिति को उन्होंने सुधारा था। उसी तरह से सेवा क्षेत्र का विस्तार। वैश्वीकरण ने संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी नवीन लाभप्रद योजनाएं जो हैं वह प्रभावित किया और साथ ही साथ जो भारतीय कंपनी द्वारा लंदन में स्थापित कंपनियों की पत्रिका प्रकाशन में भी कहा गया कि कॉल सेंटर इसके उदाहरण है, जिसमें डाटा एंट्री, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियर जैसी सेवाएं जो हैं हम देते हैं और हमारे यहाँ के जो इंजीनियर हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सारे जो हैं विदेश में भी जाकर अपनी सेवाएं देते हैं। इस तरह से कहा गया है कि सेवाएं विकसित देशों को भी निर्यात की जाती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ के लोगों को बाहर जो भेजा जाता है विदेशी मुद्रा, उससे क्या होता है हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ से वो विदेशी मुद्रा एकत्रित करते हैं और वह देश को भेजते हैं। इस तरह से हम फिर आगे और देखेंगे ये जो है वैश्वीकरण।